बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी में तवील रवायत है जिसमें ये मौजूद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब कुफ़ार की तरफ से आने वाली तकालीफ़ के सबब मक्का छोड़कर आप बाहर चले गए थे कि मैं मक्का के अलावा किसी और जगह अल्लाह की ज़मीन पर रह के अल्लाह की इबादत करूँगा। तो इब्ने दागिना नामी मक्का का एक सरदार था, एक कबीले का, वो आपको वापस ले आया और उसने कहा कि ए अबू बकर, आप जैसे शख्स को भला मक्के से कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि आप तो बेआसा लोगों का बोझ उठाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करते हैं और आप मुहताजों के लिए कमाते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और हवादस में लोगों की मदद करते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। तो जो औसाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़िक्र किए, बेऐन ही वही औसाफ इब्ने दगना जो कि काफिर था उसने अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के बयान किए। तो इससे मालूम होता है और पता चलता है कि जो सच्चा आशिक हो और कामिल आशिक हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़ाल का, आपके पसंदीदा आमाल का भी मज़हर होता है। वो आपकी पूरी पूरी इत्तिबा करते हुए आपके औसाफ़ हसना को और आपके अहकाम के पर अमल करते हुए आपकी दी हुई तरग़ीबात को पूरे तौर पर अपनाता है। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आला औसाफ़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात में भी बदरजा कमाल पाए जाते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है और ये हदीस बहुत सारे सहाबा से मरवी है। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईद उल अज़हा के मौका पर सहाबा को फरमाया कि तुम में से कोई शख्स तीसरे दिन के बाद इस हाल में सुबह ना करे कि उसके पास घर में कुर्बानी का गोश्त मौजूद हो, यानी 3 दिन तक तुम गोश्त को इस्तेमाल कर लो, इसके अलावा जो तुम्हारे पास गोश्त है उसको ज़ख़ीरा करने की बजाय लोगों पर सदका करो। जब अगला साल आया तो हज़रत सलमा बिन अकवा कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या इस साल भी वही हुक्म है कि 3 दिन तक हम खा सकते हैं और उससे के बाद हम कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम चाहो तो खाओ और ज़ख़ीरा करो और सदका करो और लोगों को खिलाओ। फरमाया कि पिछले साल दरअसल कहत साली की वजह से लोगों को मुसीबत पहुंची थी, फाका पहुंचा था, तो मैंने चाहा था कि तुम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की मदद करो, इसलिए तुम्हें ये ख़ास हुक्म दिया था। अब वो हुक्म नहीं है, अब तुम कुर्बानी का गोश्त तीसरे दिन के बाद भी खाओ और उसको ज़ख़ीरा करो और उसको सदका करो और खिलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ऐसी जमात आई जिनके बदन नंगे थे और उन्होंने चमड़े के कुछ टुकड़ों से अपने बदन को छुपा रखा था या कुछ ऊनी चादरों से अपने बदन को ढांपा हुआ था, बाकी जिस्म उनका नंगा था और उन्होंने तलवारें लटकाई हुई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों के चेहरों पर फाके के आसार देखे, भूख की शिद्दत के उन पर असरात आपने देखे, तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए, फिर आप वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अज़ान कहें और फिर इकामत कहें। चुनांचे हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान कही, फिर इकामत कही, जमात कायम की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुए
तो आपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को एक मुख्तसर खुतबा दिया। आपने सूरह अन-निसा की पहली आयत मुबारका तिलावत फरमाई, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया, फिर उससे बहुत ज़्यादा मर्द औरतें ज़मीन पर फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो या अपने हक़ का मुतालबा करते हो, और अल्लाह से डरो और रिश्तेदारी को काटने से डरो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। फिर आपने सूरह हशर की आयत मुबारका तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, हर शख्स गौर करे उसने आने वाले कल यानी क़यामत के लिए आगे कितने नेक आमाल भेजे हैं। तो अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक दिरहम का सदका करे या दीनार का सदका करे या कपड़े का सदका करे या एक सा जौ, एक सा अनाज या एक सा खजूरों का सदका करे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सदक़े की तरगीब दिलाई और यहाँ तक फरमाया कि अगरचे खजूर का एक टुकड़ा सदका करे, यानी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करे। इतने में एक शख्स आया और वो दिरहम या दिनार की थैली उठाए हुए था और बड़ी वज़नी थैली थी और वो मुश्किल से उसको उठाए हुए था, यहाँ तक कि वो उसको उठाने से आजिज़ आ गया। और उसने आकर वो दराहिम की या दिनारों की थैली तौर सदका के पेश की। फिर उसको देखकर और लोग भी सदक़ात पेश करने लगे, यहाँ तक कि एक ढेर अनाज का और एक ढेर कपड़ों का लग गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के सिलसिले में इस जमा होने वाले सामान को देखकर इतने खुश हुए कि आपका चेहरा मुबारक सोने की तरह चमकने धमकने लगा। आपने इस मौके पर इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया, अच्छे तरीके की इब्तिदा की, तो उसे अपने इस अमल का सवाब मिलेगा और उसके बाद जितने भी उस नेक अमल को इख्तियार करेंगे तो उनके आमाल का भी उसको सवाब मिलेगा और ख़ुद उनका अमल करने वालों के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका राइज किया, बुरा तरीके की इब्तिदा की, तो उसको उसका गुनाह मिलेगा और उसके बाद जितने भी उस गुनाह पर अमल पैरा होंगे तो उन सब का गुनाह भी उसको मिलेगा और उन गुनाह करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो चूँकि वो सहाबी जिसने सबसे पहले वो एक बड़ी थैली लाकर दराहिम की या दनानीर की पेश की थी, तो उसको देखकर फिर दीगर सहाबा ने भी अपने सदक़ात पेश किए। तो उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी तहसीन फरमाई। आपने मुलाहज़ा फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप के अंदर ये बात बदरजा कमाल पाई जाती थी कि आप मुसीबत ज़दा, गम ज़दा और परेशान हाल लोगों की मदद करने के सिलसिले में पेश रहते थे। ऐलान नबूवत से कबल भी और फिर ऐलान नबूवत के बाद आखिर दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस खूबी के अंदर आप अपनी मिसाल आप थे। और फिर आपने मुलाहज़ा फरमाया कि कुर्बानी के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहत साली की वजह से मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के सिलसिले में सहाबा को फरमा दिया कि 3 दिन से ज़्यादा अपने घर में कोई गोश्त ना रखे, बल्कि अपने मुसलमान भाइयों की जो मुसीबत ज़दा हैं उनको ये गोश्त दो, उनकी मदद करो, उनको ये खिलाओ। और फिर आपने मुलाहज़ा फरमाया कि एक जमात नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई जो भूख की वजह से
फाका कशी में मुबतला थी तो उनको देखकर आपके चेहरे का रंग बदल गया। और फिर आपने बाकायदा खुतबा दिया और फिर सहाबा को तरगीब दिलाई, तो सहाबा ने उन मुसीबत ज़्यादा मुसलमान भाइयों की खूब मदद की। तो आपने ये मुलाहज़ा फरमाया, इसमें हमारे लिए भी तरगीब है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में या पूरी रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी मुसलमान किसी मुसीबत में, किसी आफत में मुबतला हों, हाँ ज़लज़ले में, हाँ सैलाब में, हाँ किसी और हादसे के अंदर मुबतला हो जाएं और उन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, तो हर शख्स को चाहिए कि हस्बे हैसियत जितनी अल्लाह ने उसे तौफीक और ताकत दी है वो उसके मुताबिक अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने में बिल्कुल पीछे ना रहे, बल्कि भरपूर अंदाज में ख़ुद भी उनकी मदद करे और दूसरों को भी उनकी तरगीब दिलाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।